बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ देख रहे हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करना है। और यहाँ साक्षरता दर प्रतिशत में क्रमशः 45, 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95 और नगरों की संख्या यहाँ पे क्रमशः हमें ज्ञात है 3, 10, 11, 8, 3। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सारणी को कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं और यहाँ पे नगरों की संख्या FI लेते हुए 3, 10, 11, 8 और 3 का योग करते हैं तो कुल योगफल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 35, क्योंकि हमें नगरों की संख्या यहाँ पे ज्ञात है 35, तो यहाँ हमें योगफल 35 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे मध्यमान की बात करते हैं तो इन दोनों का योगफल करके 2 का भाग देंगे। चलिए योग करते हैं तो यहाँ पे इसका योगफल होता है 100 के बराबर, 2 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पे मध्यमान है इसका 50 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका योगफल 120 प्राप्त होता है और 2 का जब भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से इसका योगफल होता है 160 और 2 का जैसे ही भाग देते हैं तो यहाँ पे 80 हमें प्राप्त हो जाता है। 85, 95 का योग करेंगे तो आपको 180 प्राप्त होगा, 2 का भाग देंगे तो 90 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब चलिए यहाँ पे D का मान ज्ञात करते हैं, जो कि विचलन है। हम यहाँ पे पग विचलन विधि का उपयोग कर रहे हैं और x माइनस a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए x तो हमें ज्ञात है लेकिन a का मान हमें ज्ञात करना है। तो a का मान हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कुल 5 पद हैं और 5 पद में इसको सम संख्या के रूप में लिखेंगे तो 6 होता है और 6 में 2 का भाग देते हैं तो 3 आता है। तो तीसरा पद को हम a का मान लेकर चलते हैं तो a बराबर हमें 70 ज्ञात हो गया। अब आइए यहाँ पे हम 50 में से 70 को कम करते हैं तो यहाँ पे ऋण 20 बचेगा और इसी प्रकार से 60 में से 70 को कम करेंगे तो ऋण 10 बचेगा और यहाँ 70 में से 70 कम करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और यहाँ 80 में से 70 को कम करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 90 में से 70 को कम करने पर 20 मिल जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक संख्या h के रूप में लेना पड़ेगा, जो कि इसमें हमें सभी में भाग देते चलना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके जो अंतर हैं वो 10 के बराबर हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हम h बराबर 10 लेकर चलते हैं। तो यहाँ हम 10 से भाग देते चलें तो ऋण 2 प्राप्त होगा, ऋण 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होगा, 10 में 10 का भाग देने पर 1 मिलेगा और 20 में 10 का भाग देने पर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्रम से हमें FI और UI का गुणा करते हैं तो 3 का ऋण 2 में गुणा होकर ऋण 6 प्राप्त होता है और 10 का गुणा ऋण 1 में मिलकर हम गुणा करके हमको ऋण 10 प्राप्त होता है और यहाँ पे 11 का 0 में जब गुणा करेंगे आप तो 0 मिल जाएगा और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब देख लीजिए यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऋण 10 में से धन 8 को कम करते हैं तो ऋण 2 हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सिग्मा FI UI का मान प्राप्त हो गया है। अब बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें पग विचलन विधि के द्वारा सूत्र लिखना होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू h। यहाँ पे हमें सभी मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक का मान रखेंगे, a का मान हमने 70 लिखा हुआ है और यहाँ पे सिग्मा FI UI का मान हमने ऋण 2 के रूप में निकाला है। इसे हम कोष्टक में लिख देते हैं। सिग्मा FI का मान 35 है और यहाँ पे h का मान आप देख रहे हैं 10 के बराबर है। यहाँ पे हम इसको आगे सरल करते हैं तो सरल करने पर आप पाते हैं कि यहाँ पे आपने लिख दिया 70 और ऋण का चिन्ह लगा दिए और यहाँ से यदि भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 बटा यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो जैसे ही हम 4 में 7 का भाग देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और 7 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा और 7 से 5 बार भाग चला जाता है तो 35 प्राप्त हो जाता है। 5 बचा, यहाँ पे फिर 0 लगा दिया और 7 बार चला जाएगा, 0.57 बार यहाँ पे भाग दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 70 ऋण 0.57 लिखा जाएगा। अब आइए यहाँ पे जब हम इसको घटाने का प्रयास करते हैं तो घटा के देख लेते हैं कि 70 में से 0.57 कैसे घटाया जाता है। तो 70.00 लिखा जाएगा और 0.57। अब 0 में से 7 नहीं जाएगा तो एक उधार इधर से लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 7 गया, यहाँ पे 3 बचेगा और इस तरीके से यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। 9 में से 5 गए, 4 मिलेगा और यहाँ पे 1 कम कर देंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पे बचा है 6। तो 69.43 लगभग इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि इसका माध्य होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये पग विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करना सीखा।
आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगले अध्याय के लिए हम आपसे जुड़ेंगे, उसमें हम माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो। और आप इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।